सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा की थ्योरीज के बारे में। और तुम्हें पता है मेरी थ्योरीज कितनी अच्छी होती है। बस दुश्मनी मत करना मुझसे यार। हम लोग कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। वेल देखो, जैसे भी मेरी थ्योरीज होती हैं उसे तुम माइंड में मत रखा करो, बस उस थ्योरी को एंजॉय किया करो, क्योंकि मैं खुद एंजॉय करके इस वीडियो को बनाता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं 2-3 टॉपिक गारंटीड छेड़ूंगा, सो इस वीडियो में बने रहना। टाइम स्किप के बाद बोरुटो गॉड लेवल पे है। गुंडों की तरह कोनोहा के अंदर आना और अकेले कोड को पीटना विदाउट कार्मा। अगर बोरुटो बिना कार्मा यूज करे हुए इतना ज्यादा पावरफुल है, तो अगर वो कार्मा यूज करे तो वो किस लेवल पे होगा हमें नहीं पता। तो रहने दो फिर। ये बात बोरुटो को ही पता होगी। बट चैप्टर 4 के अंदर बोरुटो ने अपना कार्मा यूज करने के बजाय कोड से हेल्प मांगी। कोड ने उसे धोखा दे दिया। बट मेरे ख्याल से, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बोरुटो अपना कार्मा यूज करता तो वो उन चारों का मुकाबला बहुत अच्छे से कर लेता। बट उसने नहीं किया, ये थोड़ा अटपटा लगा। और मेरे ख्याल से ये सब कुछ पक्का ही मोमोशिकी की वजह से है। बोरुटो का मोमोशिकी के लिए फियर ही बोरुटो को कार्मा ना यूज करने पे मजबूर कर रहा है। अगर हम पुराने पन्ने पलटे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बोरुटो ने कार्मा यूज किया एंड उसके बाद बोरुटो ओवर कंट्रोल हो गया। और जब जब ऐसा हुआ है तब किसी न किसी के तो लौड़े लगे ही हैं, भले वो बोरो हो, सास्के हो या फिर खुद बोरुटो। खाओ माँ कसम। देखो इन्हें, ये है होश की बूंदें। एंड मोमोशिकी का कंट्रोल बोरुटो पे कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है वो हम सभी को पता है। हमने बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के चैप्टर 79 के अंदर ही देखा था। मोमोशिकी सेकंडों में बोरुटो के अंदर आता है और वो सेकंड्स में निकल भी जाता है। सो हाउ ही विल डू इट अगेन। मान लो अगर बोरुटो ने उन चारों के खिलाफ कार्मा यूज किया होता तो क्या होता। वेल हमने देखा था बोरुटो को उन चारों ने मिलकर किस तरह से डिफीट किया था। अगर बोरुटो कार्मा यूज करता और कार्मा यूज करने के बाद भी वो उन्हें डिफीट ना कर पाता तो आता मोमोशिकी उन्हें गारंटीड डिफीट कर देता। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो सकता था। मोमोशिकी पहले से ही भड़का हुआ है बुरी तरह से बोरुटो के वजह से। सो वो सबसे पहले जाके उसके फ्रेंड्स को खत्म कर सकता था कोनोहा विलेज जाकर ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु से। एंड कोनोहा विलेज जाने के बाद वो क्या करता हम सभी को पता है। कोनोहा का डिस्ट्रक्शन। कोनोहा विलेज को डिस्ट्रॉय करने के बाद कावाकी को उठा के ईगो को दे के काम खत्म। मोमोशिकी जीत गया। सो ये सारी पॉसिबिलिटी ऐसी ना हो पाए, इस वजह से ही बोरुटो कार्मा के यूज को अवॉइड कर रहा है। कार्मा को अवॉइड करने के लिए उसकी हेल्प कर रहा है काशिन कोजी। तुम खुद देख सकते हो चैप्टर 4 के लास्ट में काशिन कोजी खुद बोरुटो को बोलता है कि क्या तुम इस वर्ल्ड को खत्म करना चाहते हो, इस प्लेनेट को खत्म करना चाहते हो। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, क्योंकि काशिन कोजी एंड बोरुटो दोनों को ही पता है कि अगर कार्मा यूज किया तो उसके बाद क्या होगा उसका तो खुद बोरुटो भी मालिक नहीं है। जिंदगी पहले ही झंड पड़ी है, झंड से लंड हो जाएगी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। और इसी वजह से वो कार्मा यूज नहीं कर रहा है। सो चैप्टर 4 के अंदर इतनी बुरी सिचुएशन में फंसने के बाद भी बोरुटो ने कार्मा यूज नहीं किया, इसका रीजन तो है। लेकिन बैड से बैड सिचुएशन में फंसने के बाद भी बोरुटो क्या करेगा। सो उसने रास्ता निकाला, या फिर काशिन कोजी ने रास्ता निकाला फ्लाइंग राइजिन जुत्सु का। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, फ्लाइंग राइजिन जुत्सु की इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन काशिन कोजी के पास कैसे। मेरे ख्याल से ये हो सकता है और मुझे इस थ्योरी पे बहुत ज्यादा यकीन है, और ये थ्योरी मेरे फ्रेंड ने दी है। वेल बोरुटो के एपिसोड 211 के अंदर जब काशिन कोजी जीगन के अंडर काम कर रहा था तो उस टाइम पर काशिन कोजी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी कोनोहा विलेज के अंदर से। बट वो लास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ ककाशी। सो वहाँ पर ककाशी ने काशिन कोजी को उस स्क्रोल को ले जाने से रोक लिया था। दैट्स व्हाई काशिन कोजी ने उस मिशन को वहीं ड्रॉप कर दिया। और वो इन्फॉर्मेशन क्या थी वो शायद अब हमें पता लग रही है। काशिन कोजी के पास कोनोहा विलेज का सारा डाटा है कि कैसे किसी भी जुत्सु को सीखा जाए और किसी भी जुत्सु को कैसे यूज किया जाए। बट उसके पास कंप्यूटर कहाँ से आया ये समझ में नहीं आया। क्योंकि जो भी डाटा काशिन कोजी ने कलेक्ट किया था वो एक स्क्रोल के अंदर कलेक्ट किया था, एक कंप्यूटर के अंदर से। काशिन कोजी ने स्क्रोल को एज अ पेन ड्राइव यूज किया था। ये सब बाद की बातें। बट जो भी डाटा काशिन कोजी ने कलेक्ट किया था उस कंप्यूटर के अंदर से वो सारे जुत्सु हो सकते हैं। एंड ये एक बेटर रीजन है जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि बोरुटो के पास इतने सारे जुत्सु है, भले वो लाइटनिंग टेक्निक हो या फिर फ्लाइंग राइजिन। बट क्या वो उसे मास्टर कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन उसके पास टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। और जैसी बोरुटो की बातें हैं और जैसा उसकी जुत्सु है फ्लाइंग राइजिन के मामले में, तो ऐसा लग रहा है कि उसने हाल फिलहाल में ही ये जुत्सु सीखा है अपने आप को सेव करने के लिए। क्योंकि विदाउट सेंसे ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। सेंसे होने का फायदा ये रहता है कि आपको गाइडलाइंस मिलती रहती है कि कहीं आप गलती कर रहे हो तो वो उसे बताते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। वैसे तो मिनाटो के पास भी नहीं था, लेकिन वॉर तब तक इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं हुई थी जिस टाइम पे मिनाटो ये जुत्सु सीख रहा था। एंड हमने ये खुद देखा है मिनाटो के चैप्टर के अंदर कि जब वॉर स्टार्ट हुई उस टाइम तक मिनाटो पूरी तरह
तरह से ये जुत्सु सीख चुका था, बट बोरुटो ने अभी इसको मास्टर नहीं किया है। बोरुटो के पास काशिनकोजी है, लेकिन वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं है, क्योंकि काशिनकोजी खुद जिराया का क्लोन है। Goddamn right. एट लास्ट हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि बोरुटो सेज मोड यूज कर सकता है या नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि सेज मोड नेचर एनर्जी को यूज करने के लिए पहले उसे सीखना पड़ता है, जो बोरुटो ने अब तक सीखा ही नहीं है। सेज मोड को सीखने के लिए उस यूजर को नेचर एनर्जी के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एंड अपने चक्रा को कंबाइन करना पड़ता है, एंड इन तीनों चीजों को कंबाइन करने के बाद इसे बैलेंस करना पड़ता है, जिससे वो एक परफेक्ट सेज मोड को अचीव कर सके। और अगर उस यूजर ने उसे बैलेंस नहीं किया तो वो एक टोड में बदल जाएगा, जैसा कि 6 पैथ ऑफ पेन में से एक बंदे के साथ हुआ था। पेन आर्क में जब नारुतो को 6 पैथ ऑफ पेन पकड़ लेता है तो नारुतो उसे अपनी नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने देता है, जिससे 6 पैथ ऑफ पेन टोड में बदल जाता है। इसलिए सेज मोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि अगर आपका ध्यान भटका तो आप टोड में ही बदल जाओगे। सेज मोड को सीखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। वो बात अलग है कि नारुतो ने बहुत जल्दी सीख लिया था, क्योंकि जिराया के पास भी सेज मोड था, बट वो परफेक्ट नहीं था। बोरुटो भले कितना ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन बोरुटो फिर भी इसे सीख नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद एक उत्सुकी का वेसल है। और तुम जानते हो एक उत्सुकी के लिए सेज मोड थोड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि एक उत्सुकी चक्रा एब्जॉर्ब कर सकता है, बट एक उत्सुकी नेचर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। यही रीजन है कि बोरुटो सेज मोड यूज नहीं कर सकता है। बताता हूँ कैसे। मान लो अगर बोरुटो नेचर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो वो मोमोशिकी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है, और हो सकता है ये मोमोशिकी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो, क्योंकि बोरुटो मोमोशिकी का वेसल ही नहीं है, बल्कि मोमोशिकी एंड बोरुटो एक हो चुके हैं। और ये तब हुआ जब बोरुटो यहाँ मरने की हालत में था कोड आर्क में, जब कावाकी बोरुटो को लगभग मार देता है। तो उस टाइम पर मोमोशिकी ने अपने कारमा को यूज करके उसकी जान को बचाया था, एंड उसके बाद मोमोशिकी एंड बोरुटो दोनों ही एक हो चुके थे। इसलिए 100% उत्सुकी बनने के बाद भी बोरुटो मोमोशिकी में नहीं बदला, या फिर यूं कहूँ बोरुटो का एग्जिस्टेंस उसकी बॉडी में से नहीं गया, जैसा कि जिगन एंड इशिकी उत्सुकी के केस में हुआ था। जिगन के 100% उत्सुकी बनने के बाद उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया और उसकी बॉडी पे कंट्रोल हो गया इशिकी उत्सुकी का। बट यहाँ बोरुटो को अब तक कुछ नहीं हुआ है, उसकी एग्जिस्टेंस अभी तक उसके साथ है, बट उसके साथ अभी मोमोशिकी भी है, एंड बोरुटो कभी भी मोमोशिकी को उकसाना नहीं चाहेगा। सो अगर बोरुटो सेज मोड सीखता है और सेज मोड सीखने की वजह से मोमोशिकी को कोई भी खतरा हुआ तो वो गंद मचा देगा, एंड मोमोशिकी के बोरुटो के अंदर होने की वजह से बोरुटो कभी नहीं चाहेगा कि मोमोशिकी फालतू में बाहर आए, भले वो वजह कोई भी हो। एंड इस थ्योरी के हिसाब से मुझे ये लगता है कि बोरुटो ने अब तक सेज मोड नेचर एनर्जी को सीखा ही नहीं है। इसी वजह से चैप्टर 3 के अंदर बोरुटो ने काशिनकोजी की हेल्प ली थी टोड जुत्सु के लिए, एंड काशिनकोजी ने टोड जुत्सु यूज किया था 10 टेल्स को फाइंड करने के लिए। अब तुम बोलोगे कि सेज ऑफ 6 पैथ ने सेज मोड को यूज किया था और तू ये चीज भूल रहा है, तू बहुत बड़ा बच्चा है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन उत्सुकी हागरोमो एक ऐसा उत्सुकी था जिसके अंदर कोई और उत्सुकी डीमन नहीं था। लेकिन बोरुटो का केस अलग है। बोरुटो खुद भी एक उत्सुकी है, एंड बोरुटो के अंदर भी एक उत्सुकी ही है। सो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है कि बोरुटो सेज मोड यूज करे या फिर उसे सीखे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ मोमोशिकी। मोमोशिकी ही है जिसकी वजह से बहुत सी चीजें बंद पड़ी है। 4 चैप्टर हो गए, लेकिन मोमोशिकी को अब तक दिखाया ही नहीं गया है। बोरुटो ने अब तक अपना कारमा यूज नहीं किया, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। चैप्टर 4 के लास्ट में काशिनकोजी का फियर बोरुटो के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बोरुटो के पास कुछ ऐसा डेंजरस है जिसके वजह से सब कुछ खत्म हो सकता है और जिस पे बोरुटो का कोई भी कंट्रोल नहीं है। और ये चीज भी उसी तरह है जिस तरह से नारुतो का 4 टेल बीस्ट फॉर्म था। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी वीडियो के लिए बने रहो और मुझे ये भी बताओ कि तुम्हारी थ्योरीज क्या है, अगली बार ले लेंगे।